हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट एक वीडियो या टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक स्पेशली आपके हेल्थ के बारे में है और थोड़ा इसके पीछे के स्पिरिचुअल रीज़न क्या है ये भी हम जानते हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी जो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक है या कोई पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। और इसके पीछे ऑब्वियसली स्पिरिचुअल रीज़न है, क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर अफेक्ट तो कर रही है और कहीं ना कहीं वो जो पुराने पैटर्न है उसे भी रिपीट कर रही है। तो चलिए बात करते हैं आपका यहाँ पर कौन सा हेल्थ इशू उभर के आ रहा है इस बारे में, और इसे आप एक चैनल मैसेज भी समझ सकती हैं। तो जानते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा हेल्थ इशू है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो बॉडी है वहाँ पर कोई फंगल इशू चल रहा है, स्पेशली पैरों में। जो भी फेमिनाइन को इस तरह का इशू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकती हैं। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन है उन्हें कुछ इचिंग जैसा फील हो रहा है, इरिटेशन, इचिंग। और हो सकता है कि उन्हें पैरों में, स्पेशली पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है आपकी एनर्जी ड्रेन होना, नज़र या आप जेलसी कह लो इसे, ठीक है। ओल्ड पैटर्न जो है आपके, वो आपके जो ओल्ड पैटर्न है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 मेन साइकिल है। इस चीज़ों की वजह से आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी आपको दिखा रही है। पहली बात तो ये है कि मतलब कहीं ना कहीं एक तो आपकी बॉडी वीक हो चुकी है, मतलब इसके पीछे के जो फिज़िकल रीज़न है हम उस बारे में भी एक थोड़ा ध्यान देते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ के जैसे एक स्पिरिचुअल रीज़न होते हैं वैसे ही एक फ़िज़िकल रीज़न भी होते हैं बॉडी के। एक्चुअली अगर आपको ठीक से पता होगा तो कोई भी डिसीजेस डायरेक्टली 3D में एंटर नहीं होता। पहले तो हमारी एनर्जी में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और जब वो एनर्जी वीक हो जाती है तब वो फिज़िकल फॉर्म में आपके बॉडी की तरफ वो डिसीज़ अट्रैक्ट होता है, और बाद में वो आपके बॉडी में मतलब इस तरह से एक्शन या रिएक्शन देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसके फ़िज़िकल रीज़न जानते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले फ़िज़िकली उसको ठीक करना। तो एक तो आपकी बॉडी अभी वीक हो रही है, हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन को ठंड में बहुत ज़्यादा इशू होते हो, मतलब ठंड में उनकी बॉडी सिस्टम थोड़ी वीक होती हो, ठीक है। ये कुछ ऐसी फेमिनाइन है जो ज़्यादातर आइसोलेशन में रहना पसंद करती है, मतलब औरों से थोड़ा कटी कटी सी रहना, ठीक है, जो थोड़ा अकेले रहना पसंद करती है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की है। तो हो सकता है ऐसी फेमिनाइन को ठंड के कुछ ज़्यादा इशू हो, तो इनकी बॉडी ठंड में वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाती है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो उनका जो रूटीन है ना वो भी गलत हो रहा है, मतलब कुछ गलत रूटीन वो हो सकता है कि फॉलो कर रही है, या उन्होंने अपनी कुछ जो पुरानी आदतें हैं उसको फिर से मतलब स्टार्ट कर दिया हो सकता है कुछ गलत आदतें हो तो उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो ठंड में यूज़फुल नहीं है या ठंड में वो करना ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि जो कोई चीज़ ऐसी है जो लाइक आपके फंगस में, जैसे कि फंगस क्यों होता है वहाँ पर मिट्टी फंस जाना, जैसे कि हम ऑब्वियसली ग्राउंडिंग रहने के लिए बार बार ग्रास में जाते हैं, मतलब जो गार्डन एरिया में जाना, ठीक है, नंगे पैर चलना। तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या हो जाती है कि जो मिट्टी वगैरह होती है वो आपके पैरों के यहाँ पर फंस जाती है और उससे भी फंगस आ जाती है। देखिए, ग्राउंडेड प्रैक्टिस करना तो ठीक है, बट अगर आप ग्राउंडिंग एनर्जी में रह रही हैं और वहाँ पर आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो अचानक से वो बॉडी के थ्रू भी इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो आप जो मिट्टी वगैरह कुछ इस वजह से अगर आपके पैरों में इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप थोड़ी देर के लिए हो सके तो ग्राउंडिंग करना बंद कर दीजिए, ग्रास पे चलना बंद कर दीजिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुराने पैटर्न आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखोगे अगर आपके लाइफ में कोई पैटर्न पहले चल रहा था, मतलब कोई लोग आपको पहले परेशान कर रहे थे, तो अभी बाद में वो फिर से आपको मतलब
इस टाइम पीरियड में फिर से आपको परेशान कर रहे होंगे। तो कोई तो ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। और तो और यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल अगर देखें तो वही इशू दिख रहा है, इम्यूनिटी लो है, मतलब सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, पैरों को ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, या फिर कुछ ड्राइनेस का इशू हो सकता है वहाँ पे, या ज़रूरत से ज़्यादा पैरों में मॉइस्चर इकट्ठा होना या ड्राई होना ज़रूरत से ज़्यादा पैर, ठीक है। या फिर जो आपका रूट चक्रा है, स्पेशली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो रूट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, मतलब कुछ तो थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस वहाँ पर ज़रूर आई होगी, ठीक है। और तो और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा इस टाइम पीरियड में जो स्वीटनेस होती है ना, मतलब जो मॉइस्चर वगैरह से गीले गीले रहते हैं पैर, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है आपको। अगर आपके पैर बार बार गीले हो रहे हो तो उसको थोड़ा सुखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो वार्म सॉक्स होते हैं, मतलब जो शूज़, आपके शूज़ के अंदर जो सॉक्स पहनते हैं आप, वो गर्म सॉक्स होते हैं कॉटन वाले, वो थोड़ा मॉइस्चर को सोख लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर इम्यूनिटी लो होने के एक फ़िज़िकल रीज़न देखे जाए तो जैसे कि अभी कोल्ड सीज़न चल रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर आपकी कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है तो कोल्ड सीज़न में अगर आप स्ट्रेस फील कर रही है तो ये दोनों भी चीज़ें आपस में एक फंगल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेती है, ठीक है। और तो और यहाँ पर जो इससे पहले भी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, सो यहाँ पर मतलब जो पैटर्न इससे पहले भी चल रहे थे, ये जो फंगल इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं ये आपको इससे पहले भी हो चुका होगा। तो अगर ये रिपीट आया है तो ये साफ साफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इससे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, इससे पहले भी ये चीज़ें चल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं ये पैटर्न फिर से रिएक्टिव हो गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो पहले चल रहा था, बीच में स्टॉप हो गया था, पर जैसे कि आपने देखा होगा, आपने इवन अपनी बॉडी के अंदर भी, कि ये भी फंगल इन्फेक्शन आपको इससे पहले भी शायद हो चुका होगा और फिर से अभी रिटर्न आया है। तो इसके साथ कहीं ना कहीं आपकी जो कार्मिक पैटर्न है, जो पुरानी परेशानियां हैं, वो भी आप रिटर्न आते हुए, रिएक्टिव होते हुए देख रही होगी शायद से, ठीक है। और यहाँ पर आपको मतलब अपने जो स्किन है, ठीक है, वो थोड़ी सेंसिटिव हो गई होगी आपकी, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी यहाँ पर, अगर हम स्पिरिचुअल रीज़न की थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा स्पिरिचुअल रीज़न की तरफ भी ध्यान दें, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हो। आपकी जो बॉडी है वो इनर हीलिंग के लिए आपको फोर्स कर रही है। आपको यहाँ पर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मैसेज तो यही आ रहा है आपकी बॉडी के लिए कि आप अपना जो बॉडी का इनर वॉइस है उसे इग्नोर कर रही हो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि अगर आप इमोशनली अकेला फील कर रही हो, अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो आप रेस्ट ले लो, पर आप हो सकता है रेस्ट नहीं ले रही हो, या फिर आप मतलब आपका जो इशू हो रहा है, जो फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो उसे आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही होगी। उस पर थोड़ा ध्यान दो, उसे ठीक करने में, उस पर्टिकुलर इशू को। तो आपकी बॉडी बस यही कह रही है कि आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रही हो, तो प्लीज़ अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। और जो आपका पैरों में जो फंगस होता है ना, स्पेशली अगर इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली ये भी बताता है कि आपको थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है और अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आपको थोड़ा धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत इम्पेशंस होकर फास्टली कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहती होगी, तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और तो और यहाँ पर आपको आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक स्टक फील हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी तो पैटर्न में, किसी तो सिचुएशन में स्टक है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के अटैचमेंट में हैं, या फिर कोई नज़र जैसी चीज़ बोलते हैं ना, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत जेलस है आपको लेकर। तो अगर कंटिन्यूसली आप कोई ऐसे नेगेटिव लोगों को फेस कर रही है तो आपकी जो बॉडी होती है वो एनर्जी वाइज हैवी हो जाती है। तो ऐसा कुछ तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर जो बॉडी है वो जो टॉक्सिक स्किन है उसके द्वारा एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है उस दौरान, ठीक है। मतलब इस तरह की एनर्जी जो आप अपने बॉडी में डालते हो, तो वो रिलीज़ करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से जो टॉक्सिक स्किन होती है उसको निकाल फेंकते है, उसके ज़रिए वो एनर्जी रिलीज़ करना चाहती है कहीं ना कहीं।
और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई तो सिचुएशन ऐसी है या कोई पुरानी रिलेशनशिप ऐसी है या फिर कोई कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। या कोई कार्मिक रिलेशनशिप ले लो, आपके पास के जो रिलेशनशिप है उनकी वजह से आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आपको आपके रूट चक्रा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग जेलस एनर्जी होती है, अगर कोई जेलसी आपके ऊपर बार बार थोप रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत तो है। और जो फूट है वो प्रोग्रेस को दिखाता है, आपकी सक्सेस को दिखाता है, मतलब जो आप सक्सेस की ओर बढ़ रही होती हो उस चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आपके फूड में कोई इन्फेक्शन होता है तो यहाँ तक कि इसका मतलब ये होता है स्पिरिचुअली कि आपकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं एक एनर्जी ब्लॉकेज है या एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और यहाँ पर ये भी होता है, इसका मतलब कि जो आप मतलब स्पिरिचुअली स्ट्रक एनर्जी जो अपने अंदर कैरी कर रही हो वो फंगस के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जो पुराने इमोशनल वाउंड्स थे आपके वो शायद आप कैरी कर रही होगी, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ जो मैंने आपको कहा कि कोई पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो इसका एक और ये मतलब हो सकता है कि आपके कोई पुराने इमोशनल वाउंड है जो आप कैरी कर रही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कार्मिक इशू ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्मिक लोग फिर से परेशान करने के लिए आए हो। ये भी हो सकता है कि आपके खुद के ही कोई इमोशंस है, इमोशनल वाउंड है पुराने, वो फिर से कैरी हो रहे हैं, मतलब वो फिर से उभर के आ रहे हैं। या फिर आपका बचपन का कोई पास्ट का स्ट्रेस, पास्ट में जो कुछ हुआ होगा तो उसका कुछ स्ट्रेस या ट्राउमा रिपीट हो सकता है। बॉडी में जो पास्ट कार्मिक पेन था वो इस दौरान रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बॉडी के जो भी पास्ट कार्मिक पेन है वो इस तरह के कुछ डिसीजेज से रिलीज़ हो रहे हों। और यहाँ पर जो आपकी जो स्किन है, बॉडी की स्किन, वो थोड़ी इमोशंस को सप्रेस करते हुए लग रही है, तो इसको वो रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक आप अपने सोल के जो पुराने पेन हैं उसको लेट गो ना कर दो। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत तो है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ों को फिज़िकली और इमोशनली मेंटली ठीक नहीं करोगे तब तक ये आपको, मतलब अगर इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ये इशू और बढ़ेगा, ठीक है। तब तक तो आपको इस इशू से सफ़र करना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे देती हूँ, कुछ रिचुअल दे देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे, अच्छे लगे तो आप ट्राई कर सकती हो। ये अपने एनर्जी मतलब जो अंदर की एनर्जी ब्लॉकेजेस है या फिर जो भी ये कुछ छोटे मोटे डिसीजेस इस तरह से निकल के आते हैं बॉडी के ऊपर, या बॉडी के मतलब बॉडी जो पेन को रिलीज़ कर रही होती है उस फॉर्म में, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत तो ज़रूर है। मैं आपको यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दे देती हूँ, कुछ एफर्मेशन या कुछ जो और ऐसी चीज़ें जो आपकी एनर्जी को थोड़ा बहुत हद तक बैलेंस करने में हेल्प करें। तो आप यहाँ पर एफर्मेशन बोल सकते हो, मतलब आंखें बंद कर लीजिए, एक शांत प्लेस पर जाके बैठ जाइए, वहाँ पर इमेजिन कर लीजिए कि आपके बॉडी से या फिर आपके स्पेशली आपके पैरों से, जहाँ पर भी आपको इचिंग फील हो रही है, वहाँ से उस पर्टिकुलर जगह से नेगेटिव एनर्जी, कुछ तो ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक कलर की एनर्जी, वो रिमूव हो रही है वहाँ से, ठीक है। और आप अपने दोनों भी हाथों से अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रख के बोलिए मेरी बॉडी, या फिर आप अपने रूट चक्रा पर भी हाथ रख के बोल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर तो प्रॉब्लम यहाँ पर रूट चक्रा पर दिख रही है। तो चाहो तो आप एक हाथ अपने हार्ट चक्रा पर और दूसरा रूट चक्रा पर रख दीजिए और बोलिए कि मेरी बॉडी सेफ़ है, मेरी बॉडी क्लीन है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। जो भी पुरानी एनर्जी मुझे रोक रही है मैं उसे आज रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये आप छोटा सा एफर्मेशन बोल दीजिए, इससे थोड़ा आपको जो एनर्जी है ये थोड़ी हल्की हो जाएगी, मतलब लाइट हो जाएगी एफर्मेशन से, ठीक है। रिलीज़ होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप इसे ना, इस एफर्मेशन को तब तक ट्राई कीजिए जब तक ये इशू आपका पूरी तरह से हील नहीं हो जाता, ओके। चाहो तो आप इसे, मतलब आपका वो जो फंगल इन्फेक्शन है जहाँ से बॉडी वो पेन रिलीज़ कर रही है या एनर्जी रिलीज़ कर रही है, वो ठीक होने के बाद भी आप इसे तब तक कंटिन्यू कर सकती है जब तक आपको एनर्जी वाइज भी हल्का ना महसूस हो, ओके। तो ये छोटा मोटा सा रिचुअल है, कोई हैवी रिचुअल नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकती है। यहाँ पर आपको और भी कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे कि आप चाहो तो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो नमक होता है, यहाँ पर जो भी अगर कोई भी ऐसी जेलसी एनर्जी है जो आपके रूट चक्रा को ब्लॉक कर रही है, तो आपको नमक बात लेने के लिए बोला जाता है, सॉल्ट बात बोलते हैं हम उसे।
चाहो तो आप अपने वो सॉल्ट बाथ भी ले सकते हो नहाते टाइम, या फिर आप जो अपने पैर है ना उसे गर्म पानी में, मतलब नॉर्मल पानी में, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा इस तरह का, उसमें नमक डाल के और हल्दी पाउडर डाल के आप उसको अपने पैरों को सुखाओ वहाँ पर, उस पानी में डाल के उसे ठीक से अच्छे से क्लीन करके उसे थोड़ी देर सोखने दो। उसके बाद वहाँ पर जो गीला एरिया है जहाँ पर फंगस आती है आपको, वहाँ पर ठीक से पूरी तरह से क्लीन करो, उसे पूरी तरह से उस एरिया को ड्राई करो। और उसके बाद में जो क्रीम वगैरह होती है वो जो आप अप्लाई करने के लिए देते हैं फंगस पे, डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हो, कोई आयुर्वेदिक क्रीम भी आती है, उसे ठीक करने के लिए वो भी यूज़ कर लो। पर हाँ, ये पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी मैसेज दिया है कि आप अपने जो बॉडी का इनर वॉइस है उसे इग्नोर कर रहे हो। तो आप अपने बॉडी की इनर वॉइस को इग्नोर मत करो, क्योंकि जब तक आप इग्नोर करोगे तब तक आपका ये पैटर्न इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तब तक आपकी एनर्जी भी लो ही रहेगी। आपको ये ठीक करना ज़रूरी है। जितने जल्दी ठीक होगा उतने जल्दी आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और उतनी ही जल्दी आपकी एनर्जी हल्की भी होगी। तो ये फिज़िकली भी ठीक करना ज़रूरी है और एनर्जी वाइज भी ठीक करना ज़रूरी है। ये तो फिज़िकली इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, ये जो अभी मैंने उपाय बताया। दूसरा उपाय ये है, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए आप जो ये तुरटी बोलते हैं मुझे, ठीक है, फिटकरी, मराठी में तुरटी बोलते हैं, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं कुछ लोग उसे। सो जो फिटकरी होती है उसे आप भून लो अच्छे से, और उस जो फिटकरी पाउडर होती है भूनने के बाद वो अपने जो पैरों के तलवे होते हैं उसके नीचे 1-2 बार रगड़ लो। इससे क्या होता है, जो आपको पता होगा कि फिटकरी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निकाल देती है। तो आप अगर जैसे अपने पैरों के तलवों के नीचे उसे रब करोगे तो पैरों में या फिर जो भी रूट चक्रा में जो भी नेगेटिव एनर्जी फंसी हुई है वो निकल जाएगी, ठीक है। इस दौरान आप जो मैंने आपको एफर्मेशन बताया वो भी आप वो फिटकरी रब करते वक्त बोल सकते हो, या फिर वाटर रिचुअल भी थोड़े बहुत ट्राई कर लो आप। वाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, पानी हाइड्रेशन हमेशा ठीक रखना चाहिए। पर इस दौरान आप ठंड के वक्त गर्म पानी ट्राई करो, गर्म पानी लिया करो। और यहाँ पर आप हो सके तो थोड़ा सनलाइट भी लिया करो, ताकि आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हाँ, यही आज का आपके लिए मैसेज था। जिसके लिए भी ये ज़रूरत थी इस मैसेज की वो ज़रूर से अप्लाई करें इन चीज़ों को, क्योंकि इसी वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है। आपको अपने बॉडी की इनर वॉइस को वाकई सुनने की ज़रूरत है, और भी कोई इशू है तो आपको उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई अगर अदर फेमिनाइन्स हो तो उनको कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट मुझे तो यही इश्यूज़ फ़िलहाल के लिए लग रहा है, तो मैंने इसके लिए आपको मैसेज दे दिया। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़, जैसे कि आप यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा था आपको, तो आप रेस्ट ज़रूर से लो, सेल्फ़ केयर करो अपनी। वो नेगेटिव एनर्जी उतारने के लिए सॉल्ट वगैरह का थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना, और ओल्ड इमोशनल पैटर्न जो है उसको जितने जल्दी इनर वर्क से आप रिलीज़ कर सको उतने जल्दी रिलीज़ कर देना। ओके, सो आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप चाहो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।